Assalamualaikum guys, मेरा नाम है नम्रा खान एंड आई एम अ फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट। इन माय प्रीवियस वीडियो आई टोल्ड यू गाइस कि आपको नीट 2020 का जो पेपर है वो अटैम्प्ट कैसे करना है और आपको अपनी टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी क्या रखनी है और आपको OMR शीट किस तरीके से फिल करनी है सो दैट आपकी कोई भी मिस्टेक ना हो और आप अपना पेपर जो है अच्छे से अटैम्प्ट कर सकें। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो, वो बहुत बेनिफिशियल आपको इंशाल्लाह होगी। तो ये वीडियो जो मेरी है गाइस वो है उन बच्चों के लिए जिनका जो सिलेबस है वो स्टिल इनकम्प्लीट है और जिन्होंने अभी नीट की प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं करी है। तो उन बच्चों के लिए ये मेरा वीडियो है कि आपको क्या करना है इन 7 दिनों में। सो गाइस ये 7 डेज़ हैं, आपको इन 7 डेज़ को 2 सेक्शंस में बांटना है, फर्स्ट 6 डेज़ एंड लास्ट 1 डे। तो फर्स्ट 6 डेज़ में आपको किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल गाइज़, आपको जो है स्टडी जो करनी है वो आपको अपनी स्टडी टाइमिंग अगर 4 to 5 आवर्स आपने कर रखी है तो आपको वो ज़रूर इंक्रीज़ करनी है। वाई? बिकॉज़ गाइज़ अगर आपको नेक्स्ट ईयर अगर आपका इस साल पेपर अच्छा नहीं जाता है बिकॉज ऑफ योर टाइमिंग, आपकी कम स्टडी करने की वजह से आपको 1 साल ड्रॉप करना पड़ेगा। तो एक और साल ड्रॉप करने से बेहतर है गाइज़ अभी आप अपनी स्टडी टाइमिंग जो है वो 10 to 12 आवर्स कर दें ताकि आपका 1 और साल बच जाए। सिर्फ 1 हफ़्ते की मेहनत है गाइज़, डू योर बेस्ट, अपना पूरा जो है अपनी मेहनत जो है इन 7 दिनों में झोंक दीजिए गाइज़। तो आप अपनी स्टडीज़ को जो है 10-12 घंटे कर देंगे फॉर ईच डे। अब इन 10-12 घंटे में आपको पढ़ना कैसे है, क्योंकि आपका सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है तो अब आपको करनी है स्मार्ट स्टडी। अब स्मार्ट स्टडी आपको करनी कैसे है, 10-12 घंटे में अगर आपने गाइज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आपने प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स 5 ईयर्स के पेपर्स नहीं लगाए हैं तो वो आप ज़रूर लगाइए, क्योंकि 5 ईयर्स के जो पेपर हैं अगर वो भी आपने नहीं लगाए हैं तो काफ़ी सारे ऐसे कंसेप्ट्स हैं जो आपके शायद छूट गए हों और अब आपको नहीं, अगर आपकी प्रिपरेशन भी कंप्लीट नहीं है तो अगर आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर लगाएंगे तो आपको रैंडम कंसेप्ट्स पता चलेंगे जो कि इंपॉर्टेंट हैं। और क्योंकि वो कॉन्सेप्ट्स आपको कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी अगर आप पढ़ेंगे तब भी आपके इतने जल्दी कवर नहीं होंगे। अगर आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे दैट वुड बी कवर्ड मोर ईजिली। तो आप वो 5 ईयर्स के पेपर अगर आपने नहीं लगाया तो वो ज़रूर लगाइए। अब आपको लगाने कैसे हैं, आपके पास 6 दिन है, आप एक दिन हर दिन में 3 घंटे एक पेपर लगाइए। आपको सारे पेपर एक दिन में नहीं लगा देने, तो एक दिन में आप एक पेपर लगाइए। तो 3 घंटे में आपने एक क्वेश्चन पेपर लगा लिया। अब 1 आवर में आपको उस क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस नहीं आए थे और जो क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आए और आप उसका आंसर नहीं निकाल पाए, उसके सॉल्यूशन देख के उनके जो कंसेप्ट्स हैं एक सेपरेट नोटबुक में लिख लेने हैं और वो नोटबुक आपको रिवाइज़ करनी है ऑन योर लास्ट डे ऑफ प्रिपरेशन, दैट इज़ द डे बिफोर नीट 2020। वो आपने कर लिया, ये आपने अपने 4 आवर्स ईच डे बहुत ही बेनिफिशियली यूज़ कर लिए। अब आपके पास बचते हैं 6 आवर्स। इन 6 आवर्स में गाइज़ आपको क्या करना है, 2 आवर्स फॉर केमिस्ट्री, 1 आवर फॉर फिज़िक्स एंड 3 आवर्स फॉर बायोलॉजी। गाइज़ देखिए, अगर आपकी अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है प्रिपरेशन तो सिर्फ़ और सिर्फ बायो है जो आपके मार्क्स को बूस्ट कर सकता है, ना केमिस्ट्री आपकी हेल्प करने वाला है, ना फिज़िक्स आपकी हेल्प करने वाला है। तो अगर आप पूरे 6 घंटे में बायो भी पढ़ रहे हैं ना गाइज़, मैं ये मानती हूँ कि आप कुछ गलत नहीं कर रहे, लेकिन आपको केमिस्ट्री पे भी थोड़ा फोकस करना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे केमिस्ट्री भी एग्ज़ाम में आने वाली है, आपको उसमें भी तो कुछ ना कुछ करके आना है। तो अगर आपकी प्रिपरेशन नहीं कंप्लीट तो केमिस्ट्री में आप सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स उठाइए। फॉर एग्जांपल, आपने अगर केमिकल बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर चैप्टर जो है वो नहीं करा है, डू दैट चैप्टर फर्स्ट। ये 2 आवर्स में आपको क्या क्या चैप्टर्स करने हैं इन 7 दिनों में वो मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर नहीं किया है, डू दैट फर्स्ट। आपने अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होल 11th एंड 12th नहीं करी या उनमें से कुछ चैप्टर्स आपने नहीं किए, उन चैप्टर्स को ज़रूर कीजिए। इसमें आपको मैं बता दूं, पॉलीमर्स आपने नहीं छोड़ना किसी भी हालत में। पॉलीमर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है गाइज़। पॉलीमर्स में से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, 4 मार्क्स आपको फ्री के मिलते हैं, आपको सिर्फ याद हुई हुई चीज़ टिक लगानी होती है। तो ठीक है, आपको ये करना है। ऑर्गेनिक हो गई आपकी एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स 11th में 2 ग्रुप्स हैं और बाकी जो है 12th में है, तो आपको पी ब्लॉक एलिमेंट्स दोनों बुक से करने हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स करना है और आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर लेनी है। अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं समझ में आ रही है, आपको ज़्यादा टाइम ले रही है, तो लीव दैट चैप्टर। आपको केमिकल काइनेटिक्स ज़रूर करना है, उससे भी क्वेश्चन आता है, लेकिन आप थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम, इससे बच्चे बहुत डरते हैं और हो सकता है आपने ये चैप्टर अभी तक करे ना हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अब भी मत कीजिए।
कीजिए। वाई? बिकॉज़ इनसे इतना वेटेज भी नहीं है गाइज़, और अगर आप इन चैप्टर के चक्कर में ये बाकी जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है ये छोड़ने की कोशिश में हैं तो आप बहुत ही बड़ा ब्लंडर करने वाले हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो लीव दोस चैप्टर्स। उसके बाद गाइज़ आपने केमिस्ट्री में ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए। आपको जो है सॉल्यूशंस और ये सारे सॉल्यूशंस गाइस अभी आप मत कीजिए। सॉल्यूशंस में मोस्टली सॉल्विंग पार्ट आता है, सॉल्व करने में टाइम वेस्ट होगा, इससे अच्छा है कुछ अच्छा चैप्टर कीजिए। जैसे कि आपने कर लिया अपना ये सॉलिड स्टेट आप कर सकते हैं, और जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ आइसोलेशन में मोस्टली ग्राफ आ जाता है, वो वाला ग्राफ आपको ज़रूर करके जाना है। तो ऐसे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उठा के केमिस्ट्री कंप्लीट कर लेनी है। उसके बाद फिज़िक्स में अगर मैं आपको बताऊँ तो फिज़िक्स में गाइस मेरी बात मानिए कि आप ज़्यादा फिज़िक्स के पीछे मत भागिए। वैसे ही आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं हुई है, उसमें भी आप फिज़िक्स के पीछे भागेंगे तो आप बहुत ही बड़ा ब्लंडर करने वाले हैं। फ़िज़िक्स में आपको कुछ नहीं आपको करना है। फ़िज़िक्स में आपको सबसे ज़्यादा जो हेल्प करेंगे वो आपके फार्मूलेज़ करेंगे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, ये सारे फार्मूलेज़ पर टिके हुए क्वेश्चंस चैप्टर्स हैं। आपको सिर्फ फार्मूले रटने हैं। इन दिनों आपको कोई क्वेश्चन नहीं लगाना एक्सेप्ट फ्रॉम प्रीवियस ईयर पेपर्स। आप नहीं करने वाले हैं कोई फिज़िक्स का क्वेश्चन सॉल्व, ना आपको फिज़िक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में अपना टाइम वेस्ट करना है। टाइम तो हमें बायो में लगाना है ना गाइस। जो चीज़ हमारे मार्क्स को बहुत जल्दी बूस्ट करेगी हम उसमें टाइम लगाएंगे ना। फिज़िक्स में आपने एक कंसेप्ट रट लिया, उसमें आपको बड़ी मुश्किल से आपको वो कंसेप्ट समझ में आया, इतने सारे क्वेश्चंस लगा के, अब उसमें से भी एक ही क्वेश्चन आने वाला है तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। टाइम आपके पास है नहीं, तो वेस्ट करने से बेहतर है गाइस कि फ़िज़िक्स के सिर्फ फॉर्मूले रटें। ये जो 1 घंटा आप फिज़िक्स को दे रहे हैं, रोज़ एक फॉर्मूले रटें आप, और बस और कुछ ना करें। 3 घंटे जो आप बायो को दे रहे हैं, बायो में मैं सजेस्ट करूँगी गाइज़ आपको न्यू कंसेप्ट्स पढ़ने से बेहतर होता है कि आप अपने जो ओल्ड कंसेप्ट्स हैं उन्हें रिवाइज़ करें। बायो में रिविज़न विल हेल्प यू मस्ट। अगर आप बायो में सोच रहे हैं कि मैं क्वेश्चंस लगाऊंगा बैठ के, गाइज़ बायो में क्वेश्चन लगाने का कोई सेंस इतना नहीं बनता लास्ट डेज़ में, क्योंकि जितने क्वेश्चंस आपने लगाने थे वो आप लगा चुके हैं। अब जो आपको हेल्प करेगी आपकी मेमोरी हेल्प करेगी। पेपर में मान लीजिए कोई एग्जाम्पल आ गया, कोई क्वेश्चन आ गया, आप भूल गए वो, तो आपकी मेमोरी आपको काम आएगी। क्वेश्चन तो सीधा डायरेक्ट आता है, उसमें आपको कोई प्रैक्टिस नहीं चाहिए कि क्वेश्चन ऐसा घुमा के आएगा, तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बायो में जो आपके मार्क्स बूस्ट होते हैं ना गाइज़ वो आपकी मेमोरी पे होता है। मेमोरी को सिर्फ रिवीजन बूस्ट करेगा, ना कि आपके न्यू कंसेप्ट्स, ना और ना आपके क्वेश्चन जो आप लगा रहे होंगे इन दिनों या लगाना चाह रहे होंगे। तो क्वेश्चन के पीछे मत भागिए। बायो में सिर्फ रिवीजन और नए नए चैप्टर्स जो अगर आप पढ़ना चाहते हैं, तो अगर आप 2 घंटे रिवीजन को दे रहे हैं, 1 घंटा आप न्यू चैप्टर को दे दीजिए। लेकिन बायो इज़ मस्ट, बायो को ज़रूर आपको करना है। बायो आपको सबसे ज़्यादा फोकस, बहुत फोकस आपको बायो पे रखना है। सिर्फ बायो है गाइस जो आपके 50 से 100 मार्क्स भी बढ़वा देगी। लेकिन फिज़िक्स केमिस्ट्री के पीछे अगर आप भागेंगे तो आपका कुछ नहीं होने वाला, बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो बेहतर है गाइस कि आप अपने 3 घंटे में 2 घंटे, या आप 3 के मैं कह रही हूँ आप 4 घंटे 5 घंटे बायो को दीजिए। 3-4 घंटे 5 घंटे आप बायो को देंगे, आपको सिर्फ बेनिफिट होगा, कोई नुकसान नहीं होने वाला। लेकिन अगर आपने फिज़िक्स को 2 घंटे 3 घंटे दे दिए तो हो सकता है आप नुकसान करें, क्योंकि आप उसमें बायो नहीं पढ़ रहे जिससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाला है। अब इन आपको, क्योंकि आपने अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं किया, तो ऐसा तो है नहीं कि आप अपने 6 दिन में पूरी बायो कंप्लीट कर देंगे। बायो आपको स्मार्ट स्टडी बायो में भी थोड़ी सी करनी पड़ेगी। हालांकि बायो पूरा इंपॉर्टेंट है गाइस, एक एक लाइन एक एक चैप्टर, लेकिन इस टाइम आपको बायो के जो मेन चीज़ें आपको करनी है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मान लीजिए। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में अगर आपको गिनाऊँ तो सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, सेल यूनिट, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और ये सारी चीज़ें गाइस अगर आप देखें कि बायो में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मोस्टली ना आपकी किस तरीके से आती हैं, 11th बायोलॉजी में से। 12th बायोलॉजी इम्पॉर्टेंट तो पूरी बायोलॉजी है, लेकिन जो वेटेज है वो भी आप देखिएगा कि 11th बायो का ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू 12th स्टैंडर्ड। तो बेहतर है 11th बायो सबसे पहले उठाइए। उसमें अगर ह्यूमन फिजियोलॉजी कोई चैप्टर छोड़ रखा है उसको सबसे पहले कीजिए। लंग कैपेसिटीज़ एंड ऑल दैट, उसमें सारी मैचिंग करने को आ जाती है। सारे के सारे एग्जाम्पल्स आपको रटने हैं। मॉर्फोलॉजी, एनाटमी, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, सारे एग्जांपल्स पे क्वेश्चंस आते हैं। गाइस आप अगर प्रीवियस ईयर पेपर्स भी उठा के देखेंगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कि बायो के जो मेनली जो क्वेश्चंस है ना, जो चैप्टर से आते हैं वो आते किस चीज़ पे, एग्जाम्पल पे। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपसे एग्जाम्पल पूछ लेगा, एनिमल किंगडम में भी एग्जाम्पल पूछता है, ठीक है, क्या सीलोमेट के एग्जाम्पल, सेगमेंटेड बॉडी के एग्जाम्पल्स। तो गाइस सबके आई विल सजेस्ट सीधा आप निमोनिक्स बनाइए। आप अगर
एग्ज़ाम्पल ऐसे ही रटने बैठेंगे ना तो आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अगर आपने निमोनिक्स नहीं बनाए तो बिना निमोनिक्स के आपका फिर से बेड़ा गर्क होने वाला है। तो निमोनिक्स ज़रूर बनाइए। हर एक एग्ज़ाम्पल, जो एग्ज़ाम्पल आपके सामने आ रहा है ना, फटाफट से दिमाग में उसका निमोनिक बना लीजिए। ये निमोनिक आपको इतनी हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम में। जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं गाइज़, इतना प्रेशर होता है कि उस टाइम पे आपको एग्ज़ाम्पल्स याद भी नहीं आते अगर आपने ऐसे ही याद किए होते हैं। लेकिन अगर आपने निमोनिक बनाया होता है, आप फटाक से टिक लगाते हैं। ये करने से आपका क्या फ़ायदा होता है, एक तो आपका आप जो क्वेश्चन टिक लगा रहे हैं आप उस पे फुली 100% श्योर होते हैं कि आपका ये आंसर जो है सही होगा। नेक्स्ट जो चीज़ होती है, आपका टाइम कंजम्पशन जो है वो बहुत ज़्यादा बचता है, जिसकी वजह से आप उसका जो टाइम है वो फिज़िक्स और केमिस्ट्री में लगा सकते हैं, जिसमें टाइम देने की ज़रूरत पड़ती भी है। क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है, इसमें कुछ नहीं सॉल्व करना। तो अच्छा है कि आप निमोनिक्स बनाएं। तो आपने बायो को किस तरीके से प्रिपेयर करना है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स उठाने हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में भी मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी सारे जो है इनके एग्जाम्पल्स ऐसे रटने हैं कि निमोनिक्स से कभी आप भूलें ना। और दूसरी चीज़, आपको जो है डायग्राम्स अच्छे से पढ़ने हैं, उनके नीचे का डिस्क्रिप्शन वो बहुत अच्छे से पढ़ना है। ज़रूर आते हैं गाइज़ ये सारी चीज़ें। तो इस तरीके से आपको बायोलॉजी प्रिपेयर करनी है गाइज़। इन 6 दिनों में आपने इस तरीके से अगर आपने प्रिपरेशन करी है तो इंशाल्लाह आपके मार्क्स ज़रूर बूस्ट होंगे। 50 to 100 मार्क्स तो कहीं आपके गए नहीं कि आपके ज़रूर बूस्ट होंगे। उसके बाद लास्ट का जो एक दिन बचेगा गाइज़, उसका मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना है। सबसे पहले जो आपने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लिखे थे, आप सुबह उठेंगे, जो आपने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अपनी सेपरेट नोटबुक में लिखेंगे, उन्हें बस आपने एक बार रीड करना है। जो आपने मैंने आपको बताया था कि फ़िज़िक्स में या केमिस्ट्री में जो जो आपने लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हुए एक सेपरेट नोटबुक में अपनी लिखी थी, आपने कंसेप्ट लिखे थे, उन्हें आपने सुबह उठ के एक दफ़ा सिर्फ रीड करना है। ना उनके क्वेश्चन पे जाना, ना कुछ करना है, सिर्फ रीड करना है ताकि वो आपको दोबारा से रिमाइंड हो जाए। ये करने में आपको मैक्सिमम 1 से 2 घंटा लगेगा। उसके बाद सिर्फ आपको बायो पढ़नी है, ओनली बायो। बायो के अलावा आपको लास्ट डे पे कुछ पढ़ना ही नहीं है। बायो में आपको क्या करना है, पूरी बायो नहीं है आपको रिवाइज़ करनी। बायो में आपको 2 चीज़ें करनी है, सिर्फ एग्जाम्पल्स ऑन द लास्ट डे और डायग्राम्स। पूरी 11th पूरी 12th दोनों बुक्स के जितने एग्जाम्पल उसमें लिखे हैं, एक एक एग्जाम्पल को आपको दोबारा रिवाइज़ करना है। एक एक निमोनिक अपने आप को दोबारा रिमाइंड कराना है। डायग्राम्स जितने हैं उन्हें, हर डायग्राम को दोबारा देखना है, उनकी लेबलिंग दोबारा देखनी है और उनका डिस्क्रिप्शन दोबारा देखना है। इस तरीके से लास्ट डे को आप अपना यूटिलाइज़ करेंगे। क्यों आपको, मैं आपको अगर इसका सिग्निफिकेंस बताऊँ तो गाइज़ देखिए, अगर आप अपने एग्ज़ाम में गए, एग्ज़ाम में आ गया मॉर्फोलॉजी में मान लीजिए फैमिलीज़ का क्वेश्चन, फैबेसी, सोलनेसी, लिलिएसी। अब उसमें आपको फ्लोरल फार्मूला पूछ लिया। फ्लोरल फार्मूला में क्या आपको आपका कंसेप्ट है, कोई कंसेप्ट है, आपको सिर्फ उसका याद करना है, सिर्फ रट्टा लगाने की चीज़ है। तो अगर आपने वो एक दिन पहले रिवाइज़ नहीं किया मान लीजिए, और आप गए अपने एग्ज़ाम में और आपने वो 6 दिन पहले पढ़ा था और अब आपको वो फार्मूला याद नहीं आ रहा है, यहाँ पे 2 था या फिर 3 था और उसने उस फ्यूज़ था या फिर फ्री था, आपको ये चीज़ें याद ही नहीं आ रही और उसने घुमा के दे रहा होता है, क्योंकि 4 ऑप्शन होते हैं, चारों ऑप्शन ऑलमोस्ट सेम ही लग रहे होते हैं। तो अगर आपने एक दिन पहले एग्जाम्पल्स और फॉर्मूलेज और ये सब रिवाइज़ नहीं किया है बायो का, तो हो सकता है, क्योंकि बायो में इतना कोई कंसेप्ट नहीं है, बायो में आपको रटी रटाई चीज़ें, फैक्ट्स जो हैं वो जाके टिक करने होते हैं। तो अगर आपने नहीं रिवाइज़ किया है तो हो सकता है आप भूल जाएँ और बायो जैसे ईजी सब्जेक्ट में भी आपको मार्क्स गंवाने पड़े। तो बेहतर है गाइस, बायो में आप 320 से 340 का टारगेट लेके चलें, और ये तभी होगा जब आपको सारा का सारा चीज़ें आती होंगी। क्योंकि गाइस बायो ऐसी चीज़ है ना, बायो मैंने अपने ही एग्ज़ाम में मैंने इतनी पढ़ी थी, स्टिल मुझे लगा था कि यार मैं और पढ़ सकती थी। बायो ऐसी चीज़ है, आप जितना ही पढ़ लो ना कम होती है। आप कभी ये नहीं कर सकते कि माय बायो इज़ गुड, माय बायो इज़ एक्सेलेंट। तो बेहतर है कि गाइस आप बायो पे इतना फोकस रखिए इन दिनों में, आपके मार्क्स इंशाल्लाह बहुत जल्दी बूस्ट होंगे। और बायो को भी स्मार्ट स्टडी के तरीके से पढ़िए और एग्जाम्पल्स और डायग्राम्स लास्ट डे पर ज़रूर रिवाइज़ करके जाइए। इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। बेस्ट ऑफ लक गाइस। ये थी मेरी वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।